रात के लगभग 2:17 हुए थे। नई दिल्ली में ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। सड़कें शांत थीं और शहर की भागदौड़ मानो कुछ घंटों के लिए थम चुकी थी। लेकिन उसी समय दक्षिण ब्लॉक की एक इमारत में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोगों को अगले दिन तक भी कोई खबर नहीं थी। कुछ अधिकारी चुपचाप एक कमरे में बैठे थे। मेज पर कई फाइलें खुली थीं, स्क्रीन पर नक्शे दिखाई दे रहे थे और बातचीत बेहद धीमी आवाज में हो रही थी। किसी ने ऊंची आवाज नहीं की, किसी ने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन उसी रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और रणनीति की दिशा बदलनी शुरू कर दी। ये कोई युद्ध की घोषणा नहीं थी, न ही कोई बड़ा सैन्य अभियान। फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये था भारत का एक साइलेंट मूव, एक ऐसी रणनीति जो धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर डालने वाली थी। और यही है आज की कहानी, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ साइलेंट मूव। शुरुआत, एक लंबा इतिहास। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप दो देशों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। ये विभाजन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों परिवार टूट गए और दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक गहरी दीवार खड़ी हो गई। इसी के बाद शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया। 1947, 1965 और 1971 में युद्ध हुए। इसके अलावा सीमा पर लगातार तनाव बना रहा। लेकिन 21वीं सदी में हालात बदलने लगे। अब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते। आज की दुनिया में रणनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और तकनीक भी उतने ही बड़े हथियार बन चुके हैं। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे कई लोग साइलेंट मूव कहते हैं। पहला संकेत, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलती रणनीति। कुछ साल पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद ज्यादातर द्विपक्षीय मुद्दा माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने एक अलग रणनीति अपनानी शुरू की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा उठाना शुरू किया। विशेष रूप से भारत ने कई बार ये कहा कि सीमा पार से होने वाली गतिविधियां उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। इसी दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बार बार सामने आने लगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये संस्था दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखती है। भारत ने लगातार ये मुद्दा उठाया कि आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान को इस संस्था की ग्रे लिस्ट में रखा गया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर दबाव पड़ा। हालांकि बाद में सुधारों के बाद पाकिस्तान को इस सूची से हटाया गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने एक बात साफ कर दी कि भारत अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी रणनीति बना रहा था। दूसरा मोड़, व्यापारिक रिश्तों में बदलाव। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने अचानक दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को प्रभावित कर दिया। साल 2019 भारत ने पाकिस्तान को दी गई एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधा वापस ले ली। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग रुक गया। ये फैसला अचानक नहीं था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था जिसका मकसद आर्थिक स्तर पर दबाव बनाना था। पहले दोनों देशों के बीच सीमित ही सही लेकिन व्यापार होता था। सीमेंट, कपास, दवाइयां और कई अन्य वस्तुएं सीमा पार जाती थीं। लेकिन जब व्यापार लगभग बंद हो गया तो इसका असर दोनों तरफ पड़ा, खासकर सीमावर्ती व्यापार पर। यह एक ऐसा कदम था जो बिना किसी सैन्य टकराव के उठाया गया था, लेकिन इसका असर गहरा था। तीसरा अध्याय, पानी की रणनीति। अब आते हैं उस विषय पर जिसे कई लोग दक्षिण एशिया की राजनीति में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक मानते हैं, पानी। 1960 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, इंडस वाटर्स ट्रीटी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को दोनों देशों के बीच बांटा गया था। ये समझौता कई युद्धों और तनाव के बावजूद दशकों तक कायम रहा।
लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का उपयोग तेजी से करना शुरू किया। भारत ने उन परियोजनाओं पर काम बढ़ाया जो समझौते के तहत उसे अनुमति देती हैं, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन है। कुछ विशेषज्ञ इसे भी भारत की एक साइलेंट स्ट्रैटेजी मानते हैं, क्योंकि ये सीधे समझौते के नियमों के भीतर रहकर किया जा रहा है। चौथा अध्याय, तकनीक और सीमा सुरक्षा। 21वीं सदी की रणनीति में तकनीक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी सीमाओं पर तकनीकी निगरानी बढ़ाई है। उच्च तकनीक सेंसर, ड्रोन निगरानी और स्मार्ट फेंसिंग जैसी प्रणालियां लागू की गई हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार गतिविधियों को रोकना और सुरक्षा को मजबूत बनाना है। इन कदमों की खास बात यह है कि ये अक्सर सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे ये सीमाओं की वास्तविकता को बदल रहे हैं। पांचवा अध्याय, कूटनीतिक रिश्तों का जाल। भारत ने पिछले दशक में कई देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नए सहयोग समझौते हुए। इससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक समर्थन हासिल करता है तो उसकी रणनीतिक ताकत भी बढ़ती है। यही कारण है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत की विदेश नीति भी इस साइलेंट मूव का हिस्सा है। एक दिलचस्प सवाल, लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतनी बड़ी रणनीति है तो इसे साइलेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन कदमों में से ज्यादातर धीरे धीरे और नियमों के भीतर लिए जाते हैं। कोई अचानक युद्ध नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, फिर भी असर गहरा होता है। दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति। आज दक्षिण एशिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है। यहाँ केवल दो देशों की कहानी नहीं है, यहाँ वैश्विक शक्तियों की दिलचस्पी, आर्थिक गलियारे और नई तकनीकें भी भूमिका निभा रही हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। असली सच। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। इसलिए किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का जोखिम बेहद गंभीर हो सकता है। इसी वजह से आज की रणनीतियां अक्सर कूटनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक अनसुलझा भविष्य। कहानी यही खत्म नहीं होती। दक्षिण एशिया की राजनीति लगातार बदल रही है। कभी बातचीत की कोशिशें होती हैं तो कभी तनाव बढ़ जाता है। लेकिन एक बात तय है, आज की दुनिया में सबसे प्रभावी रणनीतियां अक्सर वही होती हैं जो धीरे धीरे और चुपचाप लागू की जाती हैं। अंतिम विचार। उस रात दक्षिण ब्लॉक में हुई बैठक शायद इतिहास की किसी किताब में बड़े अक्षरों में ना लिखी जाए, लेकिन कभी कभी इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर के। और शायद यही वजह है कि कई लोग इसे कहते हैं भारत का पाकिस्तान के खिलाफ साइलेंट मूव। एक ऐसी रणनीति जो युद्ध से नहीं बल्कि नीति, धैर्य और दीर्घकालिक योजना से तय होती है। और आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण एशिया की ये कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें